जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। नरोत्तम ने पूछा भगवान श्री हरि से कि हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को भला कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, यह सब मुझे आप बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री भगवान उसे बोले कि हे वत्स, मैं यह बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर भी यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तुम्हें, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति को प्राणों के समान समझती है और सदा ही पति के हित साधन में संलग्न रहती है। वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। हे तात, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहा करती थी। उस ब्राह्मणी का नाम था शैब्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो कि बराबर बहते रहते थे। शैब्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा ही संलग्न रहा करती थी। अपने पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह शैब्या अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवताओं की भांति अपने स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि को त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखा करती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस वैश्या पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में वह बहुत ही उदास हो गया। उसका उच्च श्वास सुनकर पतिव्रता अब घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी कि हे नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? हे प्रभु, आपका जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने के योग्य हो या न हो, मैं आपके उस प्रिय कार्य को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं। अपनी पत्नी के इस प्रकार पूछे जाने पर अब उसके पति ने उससे कहा कि हे प्रिय, उस कार्य को न तो तुम पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही पूर्ण कर सकता हूँ, अतः व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। यह सुनकर वह पतिव्रता बोली कि हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके उस मनोरथ को जानकर उस कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर सकूंगी। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। यह सुनकर उस कोढ़ी ने कहा अपनी पत्नी से कि हे साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उस वैश्या का शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उसे मुझसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। अपने पति के द्वारा कही हुई उस बात को सुनकर वह पतिव्रता उससे बोली, हे प्रभु, इस समय आप धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही घर से चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोतकर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर को वापस लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और उसके घर को लीपने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी कि आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है। सेवकों ने परस्पर विचार करके उस वैश्या से कहा कि हे भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। अब यह सुनकर वैश्या को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह ब्राह्मणी पुनः उसकी सेवा करने के लिए वहां पर आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए और रहने दीजिए। यह कहती हुई वह वैश्या
उस वैश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और पुनः उससे कहा कि हे पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। हे साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे मैं निश्चय आपको दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ आपको कह रही हूँ। स्वर्ण, रतन, मणि, वस्त्र और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो वह मुझसे कहिए। तब उस पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से मुझे कुछ काम है, यदि करो तो मैं बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। यह सुनकर वह वैश्या बोली कि हे पतिव्रते, आप मुझे जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ कि आपका अभिष्ट कार्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। माता जी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता मुझे बताएं और मेरी रक्षा करें। अब पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो कि उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था उस वैश्या को कह सुनाया। उस कार्य को सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात को सोचकर अब उस वैश्या के मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली। वैश्या ने पतिव्रता से कहा कि देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। यह सुनकर पतिव्रता ने कहा कि सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको मैं अपने घर ले जाऊंगी। तब वैश्या बोली कि हे महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो, तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अब अपने घर की ओर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया। वह बोली, हे प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया है, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। यह सुनकर वह कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार यह कार्य सिद्ध होगा। तब वह पतिव्रता बोली कि प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से मैं आपको लौटा कर ले आऊंगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान ब्राह्मण नरोत्तम से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को वहां बुलाया और कुपित होकर उनसे कहा कि यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर तुम मेरे हवाले करो। उस राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर अब व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से वह चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए हुए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर उन दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा कि यही चोर है, यह द्रुत अद्भुत रूप बनाए हुए इस जंगल में निवास करता है। और यों कहकर उन पापियों ने मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न ही उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उनको बांधकर राजा के पास लेकर गए तब राजा ने कहा कि आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर लेकर जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दे दो। तब उन गुप्तचरों ने मांडव्य मुनि को वहां से ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदाद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थीं, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को अपनी पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर लेकर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। तब वे मुनि कुपित होकर उससे बोले कि जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली इस कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य मुनि के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी वह पतिव्रता कहने लगी
कि आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। और यूं कहकर वह अपने पति को अपने घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुलाकर स्वयं उसे थामकर बैठी रही। उधर मुनिश्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को श्राप देकर अपनी अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना अब रुक गया। चराचर प्राणियों के सहित संपूर्ण त्रिलोकी अब व्यथित हो गई। यह देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार उनसे निवेदन करते हुए वे बोले कि हे भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है? यह हमारी कुछ समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वह कीजिए। उनकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत उन देवताओं को कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा आए हुए देवताओं को उस पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा कि माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है, तुम उस क्रोध को त्याग दो। यह सुनकर वह पतिव्रता बोली कि भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को श्राप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। तब वह पतिव्रता बोली कि पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर के लिए कुछ विचार किया और उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण अब राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए वह ब्राह्मण अब प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े ही विस्मय में पड़ गए। सभी देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस विमान पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसीलिए वह मेरे समान है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्य में उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, इस संसार को सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। उस ब्राह्मण नरोत्तम ने यह बात सुनकर भगवान श्री हरि से फिर से पूछा कि हे भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? तब श्री भगवान उनसे बोले कि मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान तो था नहीं, फिर भी उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और एक रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह से अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरीदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी क्षमता को प्राप्त हुआ। यह सुनकर नरोत्तम ने कहा कि नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले कि ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना संभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन
तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती हैं। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। हे विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार करके पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि नारद ने पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे पूछा कि देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टाओं को जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से इस प्रश्न को करता हूँ आपसे, अतः आप मुझे यह बात बताइए। तब देवी पार्वती ने नारद जी से कहा कि नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा ही पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान है। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने वश में करता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण शंकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का ही सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं कि संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसीलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के बाद घोर नरक में वह पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक को भोगकर कोए की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ को खा खाकर वह अपना जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता पिता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या फिर दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी, इन आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का भी पाप लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधः पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। यह सुनकर ब्राह्मण नरोत्तम ने पूछा भगवान श्री हरि से कि हे भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार से उद्धार हो सकता है। तब श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए और फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके अपने प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य ग्रस्त आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन को लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ श्रेष्ठी मदिरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे से पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता है अथवा
जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। हे तात, गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी वेला में करोड़ों गौदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का नाम कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे बैकुंठ धाम में सदा ही निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा को सुनाता है, उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। हे विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं, तुमसे उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है। वहां सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्वकाल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वह मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम होते हैं, उतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है, वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु प्रदेश में हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही लेकर अग्नि में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिताग्नि में प्रवेश करे, तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे न तो वह अपने को और न ही अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर न मरे, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुल नाशिनी विधवा दुराचारणी होकर मथुन कराती है, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गिद्धनी होती है। फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है, तो अब आप कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए मुझसे, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइए। तब श्री भगवान बोले कि ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है, उसे श्रवण करो तुम अब। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों के सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख पिता अपनी पुत्री को बेच देता है, उसका कभी भी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है, वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी भी विचार अपने मन में नहीं लेकर आते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गऊ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ भी दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, ठीक उसी प्रकार से यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं, तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वह जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है और फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी
और असंतुष्ट इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या फिर सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता है या फिर कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह उससे करा देता है, वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की ये कथा आप सबको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। हरे कृष्णा।